औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 11 मई 2022 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि यूरोपीय पार्लिमान का कमीशन ऑफ इंक्वायरी सियासतदानों की इसराइली साख्त के सिस्टम पेगासोस के जरिए जासूसी के कतलान गेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए मेंबर्स पार्लियामेंट का एक वफ्द स्पेन भेजेगा। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी इब्तदाई तौर पर पोलैंड और हंगरी में पेगासोस के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कायम किया गया था। स्पेन इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर जनरल पास एस्ताबान को हुकूमत ने कुर्बानी का बकरा बना दिया है। माजी में स्पेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसराइली कंपनी NSO से जासूसी करने वाला दुनिया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम पेगासोस खरीद कर वजीर आला पेरे आरागोनेस समेत 63 कतलान सियासतदानों की जासूसी करवाई थी। स्पेन हुकूमत की जानिब से यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की तर्ज पर मुल्क में बरतानवी बाशिंदों को UK ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है, और अगर बरतानवी शहरी स्पेन में ड्राइविंग जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें स्पेन में ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए रकम खर्च करना होगी। एक अस्पानवी ड्राइविंग लाइसेंस पर 94 यूरो 5 सेंट खर्च होते हैं। इसके अलावा एक लाजमी टेस्ट फिजिकल फिटनेस का होगा और इसकी फीस 35 यूरो है। ये इम्तहानात की बेस लाइन कॉस्ट हैं और इसकी क्लासेस होंगी जिसकी फीस 200 यूरो है। इस फीस के अलावा लैंग्वेज क्लासेस की फीस अलग है। बरतानवी शहरी थ्योरी अंग्रेजी में दे सकते हैं मगर ये प्रैक्टिकल स्पेनिश ज़बान ही में देंगे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि 2020 की एक रिसर्च में इंकशाफ हुआ है कि स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाला दुनिया का 9वां महंगा तरीन मुल्क है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल ने बार्सिलोनिता में चलने वाले साइकिल रिक्शों के खिलाफ कंट्रोल सख्त कर दिया है। सिउतात बिया के काउंसलर जोर्दी राबासा ने बताया कि ईस्टर के चंद दिनों के दौरान साइकिल रिक्शों के खिलाफ 600 शिकायत दर्ज कराई गई हैं। इलाका मकीनों ने भी शिकायत की है कि हालिया हफ्तों में साइकिल रिक्शों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी वजह से इलाका मकीन मसाइल का शिकार है। काउंसलर जोर्दी राबासा ने बताया कि इन साइकिल रिक्शों की बैटरियों को भी गैर कानूनी तौर से चार्ज किया जाता है और बिजली चुराई जाती है। इटालियन पुलिस ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तारकीन वतन के एक गिरोह को पकड़ लिया है जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक इटली के इलाके में रोमानिया से आने वाले ट्रक ड्राइवर ने पीछे से कुछ इंसानी आवाज़ें सुनी जिस पर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर इतालवी पुलिस मौका पर पहुंच गई और जब ट्रेलर की तलाशी ली गई तो इसमें सामान के साथ 6 तारकीन वतन भी मौजूद थे, हुक्काम के मुताबिक, जिनमें से 4 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बार्सिलोना के बिया अगुस्ता पर एक मोटरसाइकिल सवार ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी जिसमें एक 22 साल का नौजवान है जिसकी हालत सीरियस है और उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जख्मी 22 साल लड़की है मगर इसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ऐसे चोरों की तलाश में है जिन्होंने चंद महीनों में बार्सिलोना के मेट्रोपॉलिटन एरिया के इलाके में असला की बुनियाद पर पुरतशद्दुद डकैतियों की कई वारदातें की है। हमलावरों ने वारदातों में मुतासर अफराद को पिस्तौल दिखाकर डराया और इनके मोबाइल फोन्स और बटुए चुरा लिए। 3 चोरों में से पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जेर हिरासत शख्स इक्वाडोर की शहरियत का 21 साल नौजवान है। गिरफ्तार मुलजिम पुरतशद्दुद और धमकी के साथ 6 डकैतियों के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है। बार्सिलोना फायर ब्रिगेड ने मंगल को लेस कोर्टेस डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली आग में एक 60 साल शख्स की हलाकत की तस्दीक की है। फायर फाइटर्स जब मकान में दाखिल हुए तो एक शख्स की लाश मिली। मोसेस स्क्वाड्रा हादसे की वजूहात के बारे में तहकीकात कर रही है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स यूक्रेन को इजाफी $40 बिलियन की इमदाद फराहम करेंगे। सदर जो बाइडन ने इंसानी बुनियादों पर इस इमदाद और अस्करी एड की मद में $33 बिलियन मांगे थे मगर डेमोक्रेट्स 40 बिलियन फराहम करने की तैयारी में है। यूरोपीय यूनियन के रुकन 27 में से 19 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय मुश्तरका करेंसी वाले यूरोजोन में बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड हद तक कम हो गई है। मार्च में यूरोजोन में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 6.8% रिकॉर्ड की गई है। साल रवां के पहले क्वार्टर के आखिरी महीने में 19 रुकनी यूरोजोन में बेरोजगारों कारकुनों का तनासुब फरवरी के मुकाबले में 0.1% कम होकर सिर्फ 6.8% रह गया है। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर शुमारियात यूरोस्टेट के मुताबिक ये यूरोपियन मुश्तरका करेंसी यूरो के मुतारिफ कराए जाने के बाद से यूरो जोन में आज तक रिकॉर्ड की जाने वाली बेरोजगारी की कम तरीन सतह है।
यूरो जोन के रुकन रियासतों में गुज़िश्ता कई माह के दौरान बेरोजगारी की शरह में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। एक साल कबल मार्च 2021 में यूरोपीय यूनियन के यूरो जोन में बेरोजगारी की शरह 8.2% रही थी। यूरो जोन में बेरोजगारी की आज तक सबसे ऊंची शरह 2013 में रिकॉर्ड की गई थी, जो यूनियन के कई रुकन ममालिक में पैदा होने वाले रियासती कर्जों के शदीद बहरान का नतीजा थी। तब यह शरह 12% से भी ज्यादा रही थी। अरब रियासतों पर मुश्तमिल UAE के नायब सदर दुबई के हुक्मरान मोहम्मद राशिद अल मक्तूम ने मुलाजमीन के लिए एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है जिसके तहत मुलाजमीन के बेरोजगार होने पर महदूद अरसे तक बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा। अलाउंस ऐसे मुलाजमीन के लिए होगा जिनकी नौकरी अचानक किसी भी वजह से ख़त्म हो जाएगी। ये अलाउंस ऐसे मुलाजमीन को नई मुलाजमत मिलने तक माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सऊदी अरब में अब 4 जॉब गैर मुल्की नहीं कर सकेंगे। इन जॉब्स में सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, स्टॉक कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेशों में से किसी एक पर भी गैर मुल्की काम नहीं कर सकेंगे। इन पेशों में से अगर कोई गैर मुल्की काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रोग्राम के मुताबिक इन 4 पेशों में 20,000 सऊदी लड़कियों और लड़कों को मुलाजमतें मिलेंगी। पाकिस्तान जर्नलिस्टों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क बन गया है। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की 12 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, यानी नीचे आया है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 180 मुल्कों में से पाकिस्तान 145वें से 157वें नंबर पर आ गया है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आदाद शुमार से पता चलता है कि सऊदी अरब के शहरियों ने 5 साल के दौरान 237 टन की मिकदार में सोना खरीदा है। ये आदाद शुमार 2017 के आगाज से लेकर 2022 के पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक के हैं। सऊदी अरब में अपने अहले खाना के साथ मुकीम गैर मुल्कियों को अब बैंक अकाउंट खुलवाने में आसानी होगी। स्टेट में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए किया जा रहा है, जिसके लिए हर कारकुन को बैंक अकाउंट खोलना लाजमी होगा। अगर सिस्टम में अकामा अपडेट ना हुआ तो बैंक अकाउंट सीज हो जाता है और उस वक्त तक ऑपरेट नहीं होता जब तक कि अकामा अपडेट ना करवाया जाए। इस साल हज की अदायगी के लिए हज वीज़ा या बाज़ाब्ता अकामा ज़रूरी होगा और फैमिली विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन कैंतास ने 2025 के आखिर में दुनिया की सबसे तवील दौरानिया की नॉन स्टॉप कमर्शियल फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। सिडनी से लंदन की इस फ्लाइट में मुसाफिर 19 घंटे मुसलसल गुजारेंगे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। सऊदी अरब की जद्दा गवर्नरी में सिक्योरिटी हुकाम ने एक यमनी भिखारी को मस्जिद के सामने से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,10,000 रियाल की रकम जब्त की गई है। मुलजिम ने यह रकम मुबैना तौर पर भीख मांग कर जमा की थी। मुमताज़ सहाफ़ी और जो न्यूज़ के यूरोपीय यूनियन में सीनियर नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी की नमाज जनाजा ब्रसल्स में अदा कर दी गई, जिसमें यूरोपीय पार्लियामेंट के साबिक रुकन सज्जाद हैदर करीम, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और दीगर ममालिक से इनके साथ काम करने वाले साथियों, दोस्तों, मुख्तलिफ NGOs और सफारत खाने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की थी। खालिद हमीद फारूकी गुज़िश्ता दिनों दिल के दौरे के बायस इंतकाल कर गए थे। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846 बरतानिया में जारी काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने हैम्पशायर के खिलाफ मैच में 6 विकेटें अपने नाम की। मोहम्मद आमिर रवां काउंटी चैंपियनशिप में ग्लौस्टरशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पहली इनिंग्स में 57 रन देकर 3 और दूसरी इनिंग्स में 33 रन के एवज
3 खिलाड़ियों को आउट किया। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा कल आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।